वैसे भी यहाँ का मौसम ज्यादातर खराब ही रहता है। तुम्हें मेरा ये किला कैसा लगा? अरे कुछ तो ढंग का सोच यार। मुझे यकीन है उसे ये जगह किसी जेल या तहखाने से कम बिल्कुल नहीं लगी होगी। अरे यार, इसे यहाँ लाने से पहले मैंने यहाँ सफाई क्यों नहीं की? मेरे मालिक, आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक सवाल पूछूं? इसने बात की। कितनी प्यारी और कोयल जैसी मीठी आवाज है इसकी। जरूर पूछो। मैंने इस तरह से क्यों कहा? लगा जैसे बोलकर मैं इस पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मुझे पूछना था कि आखिर किस तरह से मुझे मारा जाएगा। अगर मुझे ये पहले से ही पता होगा तो मैं उसके लिए खुद को तैयार कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? बल्कि मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। इसका मतलब मुझे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, जिसमें कभी कोई रिहाई नहीं मिलेगी। हाँ? मैंने ऐसा कब कहा? ये सारी चीजें किले के पुराने मालिक की हैं। मैंने सोचा कौन इतनी मेहनत करेगा, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ से हटाया ही नहीं। मेरा नाम ज़ेगन है। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक जादूगर हूं, पर मैं किसी की जान नहीं लेता। तो अब ये कितना मुश्किल है। सिर्फ इसका नाम पूछने के लिए मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरा नाम है नेफीला। नेफिला, कितना प्यारा नाम है। नेफिला, तुम्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? ऐसा कोई नाम नहीं है। नाम पसंद नहीं आया तो आप मुझे नेफी बुला सकते हैं। क्या सच में? जी हाँ। न सिर्फ इसका असली नाम खूबसूरत है, बल्कि इसका ये नाम भी प्यारा है, नेफी। एक बात बताओ नेफी, क्या सभी एल्फ परिवारों में खानदान का नाम नहीं जोड़ा जाता? नहीं, मुझे लगता है शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत? माफ कीजिए, पर क्या मैं ये जान सकती हूँ आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल... आप चिंता मत कीजिए, मैं अब तक कुंवारी हूँ। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी ड्रेस नीचे करो जल्दी। मुझे लगा आप अपने जादू के लिए मेरी पवित्रता पर शक कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने आखिर मुझे खरीदा क्यों? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिर ये क्या कह रहा हूँ? नीलामी वाले दिन तुम्हें देखते ही मैं लड्डू हो गया था और तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब ये कहूँगा तो ये मुझे ठरकी समझेगी। अगर हमें जिंदगी भर एक साथ रहना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये मुझे ठरकी समझे। हाँ, हम साथ रहने वाले हैं। मैं अब इस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहूंगा। शांत हो जाओ, अपने घोड़े को लगाम दो। एक शक्तिशाली जादूगर को हमेशा खुद पर काबू रखना चाहिए। नेफी, मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा देना चाहता हूँ। अपनी पसंद का एक कमरा चुन लो। तो क्या वो वही कमरा होगा जहाँ आप मुझे मारेंगे? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे। अगर आपको मुझे मारना ही नहीं है तो फिर मुझे खरीदने के पीछे वजह क्या है? अब समझा मैं। ये तो जाहिर है कि बचपन में ही इसे गुलाम बना लिया गया होगा और इसे बताया गया होगा कि एक दिन ये किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कुर्बान होगी। पता नहीं इसने खुद को बदकिस्मत क्यों कहा, पर शायद वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। शायद इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। अपने खानदानी नाम के साथ साथ मुझे अपने माँ बाप भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं सड़कों पर पला हूँ और इन्हीं सड़कों पर रहते हुए मुझे मेरा ये नाम मिला, ज़ेगन। तुम्हें इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अब से मरने की बात मत करना। मैं आपकी जरूरत हूँ? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियोगी। जी। अच्छा तो कहो तुम्हारा कमरा कैसा? अब इसे कैसा कमरा दूं? शायद ऐसा कमरा जहां से नजारे
ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? नहीं, आप जैसे भी मुझे लटकाना चाहे मुझे मंजूर होगा। अब तुम जबरदस्ती लटकने के पीछे क्यों पड़ी हो? माफ कर दीजिए मालिक, आपने जैसे ही ऊंचाई का नाम लिया तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया। अपने अंदर थोड़ी तो उम्मीद बचा कर रखो। जरा संभल कर चलो, यहाँ की सीढ़ियां बहुत छोटी हैं। ठीक है। अरे भला ये कैसे हुआ? क्या मैंने नेफी का हाथ अब भी पकड़ रखा है? अगर अब हाथ छोड़ा तो उसे अजीब लगेगा। ओह, कितना नरम और मुलायम हाथ है। ये कमरा ज्यादातर खाली रहता है। अंदर थोड़ी सी गंदगी होगी, लेकिन आप चाहे तो मेरा भी सिर कलम कर सकते हैं। अरे फिर से मरने की बात? देखो, ये तो ये किले को हवाई दुश्मनों से बचाकर रखने की हमारी एक चाल है। वैसे ये बात मेरे गले भी कभी नहीं उतरी, पर तुम्हारे लिए ये कमरा खाली किया जा सकता है। मुझे बस 1 मिनट दो। मुझे लगता तो नहीं था कि ये कमरा रहने लायक हो पाएगा, पर चलो, कम से कम अब तो ये मुझसे नहीं डरेगी। मैंने आज तक इतना खतरनाक जादू नहीं देखा मालिक। अच्छा, तो एक छोटे से धमाके से भी मोहतरमा डर सकती हैं। बाबतूस जैसे गधे से सलाह लेने का अंजाम और क्या ही हो सकता है। देखा जाए तो ये कमरा अब भी रहने लायक नहीं है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है?